Good morning, students. This is class 10th Geography. We are studying SST and we are doing Geography today. We have done one chapter of History and 2 or 3 chapters of Economics and one chapter from DP also. Now we are starting Geography and first chapter of Geography is Resources and Development. What are the resources? फर्स्ट चैप्टर है ये आपका रिसोर्सेज का. रिसोर्सेज के बारे में आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं. 9th में भी आपने पढ़ा है रिसोर्सेज के बारे में. तो ये रिसोर्सेज है क्या वो हम देखते हैं. रिसोर्सेज क्या होता है, हम कहते हैं कि हाँ ये कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब रिसोर्सेज हैं. नहीं, रिसोर्सेज क्या है, डेफिनेशन देखते हैं हम. रिसोर्सेज आर द थिंग्स एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में जो भी थिंग्स अवेलेबल होती हैं विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड, जो कि हमारी जितनी भी नीड्स हैं, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए उनको यूज़ करने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ लेते हैं हम, वो सब क्या हैं, रिसोर्सेज हैं. एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल है जिसका यूज़ हम हमारी चीज़ों को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, वो कहलाती है रिसोर्सेज. जैसे वुड है, वुड भी एक रिसोर्स है. वुड से हम चेयर बना रहे हैं, चेयर को हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, रिसोर्सेज है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट से मिला है. एनवायरनमेंट से हमें जिस स्थिति में वो मिला था उसको हमने थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा मॉडिफाइड करके उसको हमने यूज़ कर लिया हमारे यूज़ के लिए. वो क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया, क्योंकि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है. एक्सेसिबल एंड फिजिएबल, एक्सेप्टेबल. जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं, यानी कि प्लस तो पहली बात तो ये है कि रिसोर्सेज क्या है जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, वो हम यूज़ किसके कर पाएंगे, यानी जो एक्सेसिबल हो, यानी हमारी पहुंच में हो, जिस तक इंसान इजीली पहुंच पाए. जैसे अब अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा मटीरियल है, बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ें हैं. वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं. लेकिन वहाँ की जो चीज़ें हैं उन्हें हम अभी रिसोर्स नहीं कह सकते, बिकॉज दैट आर नॉट एक्सेसिबल. वो हमारी पहुँच में अभी नहीं है, या इजीली हम उस पर पहुँच नहीं सकते. तो ये क्या है, एक्सेसिबल. इसकी एक क्वालिटी है रिसोर्सेज की, यानी एक्सेसिबल यानी हमारी पहुँच में होना ज़रूरी है, हमारी जहाँ पर हम पहुँच सकें, इजीली हम वहाँ जा सकें, उसको लेकर आ सकें, यूज़ कर सकें, वो भी फिजिएबल फॉर्म में, यानी कि उसको हम हमारा इकोनॉमिकली फॉर्म भी हम उसको दे सकें. यानी इकोनॉमिकली फॉर्म में, यानी कि जो हमारी खरीद की पहुंच में भी हो, यानी उसे हम परचेज भी कर सकें. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इतना महंगा हो गया उसे कोई परचेज ही नहीं कर पा रहा, तो वो कैसा रिसोर्स हो गया, फिर उसको तो फिर हम रिसोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए तो पहले हमें अदर रिसोर्स बेचने पड़ेंगे तब जाके वो आएगा. तो ऐसे रिसोर्स का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है. नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल. वो एक्सेप्ट भी किया जाए, यानी कि उसकी कोई भी ड्रॉबैक्स ना हो, सारी की सारी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो एक्सेप्ट करने वाली हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ही नुकसान पहुँचा दे. तो ये 3 क्वालिटीज़ है. फर्स्ट है एक्सेसिबल, जो हमारी पहुँच में हो. नेक्स्ट है फिजिएबल, जो हमारे जिसे हम खरीद भी पाएँ, यानी मनुष्य इसको परचेज कर पाए. नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल, यानी कि जिसे हम एक्सेप्ट कर सकें. तो रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज वो हर चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जिसे हम हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं, वो ही क्या होता है, रिसोर्स होता है. जैसे एक्सेसिबल, फिजिएबल एंड एक्सेप्टेबल. एक्सेसिबल हमारी पहुँच में हो, हम उसे खरीद सकें और उसे एक्सेप्ट कर सकें, यानी उसे यूज़ कर सकें. ये तो हो गया रिसोर्स. अब हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज में और जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, इंस्टीट्यूशंस है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं. इंटरकनेक्टेड वो कैसे हैं वो हम देखते हैं.
देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फिजिकल एनवायरनमेंट है हमारा। ये एक डायग्राम है, आपकी बुक में दिया हुआ है। ट्रायंगल से आपको इंटरडिपेंडेंसी समझाई गई है, ह्यूमन की, नेचर की, इंस्टीट्यूशंस की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नेचर है, नेचर में हमने यहाँ पर लिया है फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी हवा को नहीं लिया हमने यहाँ पर, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम छू सकते हैं। नेचर को, टेक्नोलॉजी को, इंस्टीट्यूशंस को, इन सभी को इसके एक कॉर्नर पे बनाया गया है। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की शेप देकर के आपको इंटरडिपेंडेंसी समझाई है। और इसके बीच में यहाँ पर एक कॉर्नर पे, एक वर्टेक्स पे यहाँ पर क्या है, नेचर है, दूसरे वर्टेक्स पे यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, और थर्ड वर्टेक्स पे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो नेचर जो है, नेचर से कनेक्ट होकर ह्यूमन बीइंग, यानी जब ह्यूमन बीइंग यानी हम, ह्यूमन बीइंग यानी कि हम, ह्यूमन बीइंग जब नेचर से इंटरेक्ट होता है, तो ह्यूमन बीइंग नेचर से इंटरेक्ट होकर या नेचर से रिलेट करके क्या बनाता है, और टेक्नोलॉजी को यूज करके, जब ह्यूमन बीइंग नेचर से कनेक्ट होता है और इस किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करता है। टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी का मतलब है बाय विच मेथड यू आर यूजिंग रिसोर्सेज, कि आप रिसोर्सेज को किस मेथड से यूज कर रहे हो आगे इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए। तो ये होती है टेक्नोलॉजी, आप किस टेक्निक से यूज कर रहे हो, कौन सी विधि, कौन से मेथड से आप यूज कर रहे हो। टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग नेचर से इंटरेक्ट करके और टेक्नोलॉजी का यूज करके, इन दोनों से कनेक्ट हो गया। टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या क्रिएट करता है, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है, यानी नए नए संस्थान बनाता है। इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने के बाद क्या करता है वो, इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना, इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो क्या है, उसका मेन जो मोटिव है, जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाने का जो मोटिव है वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। क्या है इंस्टीट्यूशंस का मेन मोटिव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। तो ये हो गया इंस्टीट्यूशंस का मेन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, और इस तरीके से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाता है। तो ह्यूमन बीइंग जब नेचर से कनेक्ट होता है, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, नेचर से कनेक्ट होकर यानी नेचर का भी यूज करते हुए किसी एक टेक्नोलॉजी से इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करता है, और इन इंस्टीट्यूशन से ही वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी तो वही ह्यूमन बीइंग ने नेचर से कनेक्ट किया, वुड को सॉइल को यूज किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया, जो भी टेक्नोलॉजी वो यूज करता है, ट्रैक्टर है, बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको यूज करता है, इंस्टीट्यूशंस बनाता है, यानी एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा क्रिएशन कर देता है, और वो हमारी जीडीपी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। अगर हम इंडस्ट्री का देखें तो ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करता है, नेचर से कनेक्ट करता है, यानी रिसोर्सेज लेकर आता है। बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, जैसे वुड है, शुगर है, ये एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, जो भी जैसे शुगर केन वगैरह है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, बहुत सारी मशीनरी का यूज़ किया, मशीनरी का यूज़ करने के बाद क्या किया, इंस्टीट्यूशन से यानी वही फैक्ट्री लगाई, और वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा उसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। और वो प्रोडक्ट जो है जब हमने बेचा, या तो हमने उसके लिए भी हम सेल्फ रिलायंट भी हो चुके हैं, उसमें हम इंडिया भी सेल्फ रिलायंट हो गया, और हम अदर कंट्रीज़ को भी बेच रहे हैं, तो इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल है, और ये कई बार एग्जाम में भी आता है कि इंटरडिपेंडेंसी समझाइए तीनों की, तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है और इसको एक्सप्लेन भी करना है इसी तरीके से। पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, देन उसको आपको थोड़ा सा थ्योरी में डिटेल करना है उसका। अब हम बात करते हैं, ये हो गया रिसोर्सेज क्या है, डेफिनेशन हो गई, इंटरकनेक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की, कि ह्यूमन बीइंग्स क्या है। यहाँ पे हमने नेचर के बारे में बात कर ली थी, टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात कर ली थी, इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने बात कर ली है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, देखिए
ह्यूमन बींग्स क्या हैं? ह्यूमन बींग भी हमारे लिए एक बहुत ही इसेंशियल रिसोर्स है। जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये इसेंशियल रिसोर्स है, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स भी इसेंशियल रिसोर्स हैं। क्या हम लैंड के बिना कोई काम कर सकते हैं? 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा विलेज पालमपुर, उसमें आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े होंगे, जिसमें आपने देखा लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो वो एंटरप्रेन्योर कौन है? वो जो 4th वाला जो पार्ट है एंटरप्रेन्योर, वो कौन है? ह्यूमन है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही तो माइंड लगाता है कि लैंड को यूज कैसे करना है। क्या जब ह्यूमन बीइंग नहीं थे तो क्या ये लैंड अपने आप एग्रीकल्चर करती थी? क्या अपने आप कल्टीवेशन होता था? क्या यहाँ पे नहीं होता था। तो इसका मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग वो पर्सन है, ह्यूमन बीइंग वो रिसोर्स है जो अपना माइंड लगा करके बाकी सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। अगर ह्यूमन बीइंग ना हो, यानी कि अगर मनुष्य ना हो, तो इन रिसोर्सेज को कोई यूज करने वाला ही नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास पहले भी जब ह्यूमन नहीं था, या फिर हम ये कह सकते हैं जब जिस समय अर्ली मैन था, आदि मानव जिसे कहते हैं, फिर उसने धीरे धीरे फायर का आविष्कार किया, बहुत सारी चीज़ें उसने धीरे धीरे बनाई, उसे पहिए का आविष्कार किया। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या धीरे धीरे, उससे पहले भी लैंड भी थी हमारे पास, वाटर भी हमारे पास था, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो पहले ये क्यों नहीं था? क्योंकि पहले ही ह्यूमन नहीं था। ह्यूमन अगर नहीं होता, ह्यूमन नहीं तो फिर दिमाग लगाया कि हाँ इसको ऐसे गर्म भी किया जा सकता है, आग से ये हो सकता है, इसको ऐसे बनाया जा सकता है, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं, औजार बनाए जा सकते हैं। तो ह्यूमन अगर नहीं है, मान लीजिए आज ही अगर ह्यूमन को सारा काम करने के लिए बंद कर दिया जाए, उनका माइंड लगाने के लिए बंद कर दिया जाए, तो क्या हमारे पास कोई भी ऐसा रिसोर्स है जो यूजफुल होगा? बताइए। पेट्रोलियम भी यूजफुल नहीं होगा। जब किसी को यूज ही नहीं करना आता कि इसको गाड़ी में डालने से गाड़ी चल सकती है, तो क्या कोई उसको यूज कर सकता है? नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही ऐसा माइंड है। क्योंकि पेट्रोल खुद तो गाड़ी में डल के चलेगा नहीं, है ना। वुड खुद तो कट के चेयर नहीं बन जाएगी, खेती खुद तो होने नहीं लग जाएगी, ट्रैक्टर खुद तो बना लिए नहीं लिए जाएंगे। ये सारे काम कैसे होंगे? जब ह्यूमन बीइंग करेगा, जब उसका माइंड लगेगा। ह्यूमन बीइंग जो है वो सिर्फ अपने माइंड की वजह से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड लगाएगा तभी तो वो वर्क करेगा, तभी तो उसके पास नए नए आइडियाज आते हैं। तो ह्यूमन बीइंग एक एसेंशियल रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन बीइंग्स के बिना कोई भी जो रिसोर्स है उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म मटेरियल, मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करने की। मटेरियल को ट्रांसफॉर्म हम कैसे करते हैं? ह्यूमन बीइंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज़ करके और मटेरियल्स बनाता है। जैसे लैंड का यूज़ किया, क्या बनाया? एग्रीकल्चर किया, बहुत सारे सॉइल का यूज़ कर लिया, बीज का यूज़ कर लिया, क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया। ये हो गया ट्रांसफॉर्म मटेरियल। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म करता है मटेरियल को रिसोर्सेज का यूज करके, यानी जितने भी ह्यूमन बीइंग खुद रिसोर्स है और फिर एक रिसोर्स का यूज कर रहा है। तो रिसोर्सेज का यूज करके, मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करके, रिसोर्सेज का यूज करके क्रिएट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। क्या करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्रिएट करता है। ये होता है हमारा क्या? ह्यूमन बीइंग्स की इम्पोर्टेंस है ये। अब हम यहाँ पर ये पढ़ चुके हैं रिसोर्सेज की डेफिनेशन, इंटरडिपेंडेंसीज, ह्यूमन बीइंग क्या है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? यानी रिसोर्सेज को उनकी क्वालिटीज के बेस पर, रिसोर्सेज को उनकी क्वालिटीज के बेस पर या उनके ओरिजिन के बेस पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया। और ये क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है? जिससे कि हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो,
हमें पढ़ने में कन्वीनियंट के लिए, हमारे इजीली कन्वीनियंट के लिए क्या किया गया है, क्वालिटीज के अकॉर्डिंग, ओरिजिन के अकॉर्डिंग कि इन्हें कहाँ से निकाला जाता है, इसमें क्लासिफिकेशन ओरिजिन के अकॉर्डिंग भी किया गया है, यानी उसको कहाँ से निकाला जाता है। स्टेट के अकॉर्डिंग भी किया गया है कि वो किस स्टेट में, यानी कि लिक्विड है, कैसा है, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। उसके यूज़ के अकॉर्डिंग भी किया गया है, पोटेंशियल है, ये यूज़ के अकॉर्डिंग है। कहाँ से निकाले गए, ओरिजिन के अकॉर्डिंग किया गया। तो ऐसे बहुत सारे बेसिस पर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इस क्लासिफिकेशन को देखेंगे अब